लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की। सचिन पायलट के साथ हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की कि आखिरकार इस वक्त क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। जिस तरह से राहुल गांधी ने ईडी से 2 दिन का वक्त मांगा, आखिरकार क्यों लिया गया है ये वक्त, और अगर बात करें कि आखिरकार अचानक से कहां गायब हो गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज हम इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, देखिए, जिस तरीके से हम लगातार बीते 4 दिनों से देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या फिर अस्पताल में भर्ती सोनिया गांधी की हालत हो, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें जो ईडी के दफ्तर में जो पूछताछ हो रही थी एक तरफ, वहीं दूसरी ओर किस तरह से बाहर प्रदर्शन हो रहा था। अब इसी बीच अचानक से राहुल गांधी ने साक्षी 2 दिन का वक्त ले लिया है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि ये जो वक्त लिया गया है, क्या ये वक्त वाकई में राहुल गांधी ने ईडी से जो सवाल जवाब हो रहे हैं उसको लेकर के लिया है, या फिर ये कोई राजनीति से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने के लिए ये वक्त लिया गया? हो सकता है, इसमें भी राजनीति हो सकती है, बड़ी रणनीति बनाने की कोशिश कर सकते हैं अगर 2 दिन का समय मांगा है, क्योंकि और हम इतने दावे से इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आपने देखा कि राहुल गांधी के जो जवाब है भ्रष्टाचार के वक्त, वो कुछ इस तरह थोड़े अटकले जवाब है। जवाब मैच भी नहीं हो रहे हैं, मेल नहीं खा रहे हैं, तो इस वक्त थोड़ा सा उन्हें टाइम चाहिए कि वो कुछ सोच सके। और ये चीजें लग रही है कि अगर राहुल गांधी ने समय मांगा है तो जरूर कुछ रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जवाब तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में ऐसी भी बात आई थी कि उन्होंने जिस पर आरोप लगाया है अपने इस भ्रष्टाचारी केस का, वो उन पर लगाया जो हमारे बीच भी नहीं है, जो इस दुनिया में भी नहीं है, उन पर वो आरोप लगा रहे हैं। तो ये चीजों से लग रहा है कि शायद राहुल गांधी अब समय मांग रही हैं अपनी रणनीति तैयार करने का। जी बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके से ये वक्त मांगा गया है, कहीं ना कहीं कई बातें निकल करके सामने आ रही है। अब साक्षी, इसी बीच एक और बड़ा सवाल सामने उठ रहा है, वो ये है कि जब प्रदर्शन किया जा रहा था, उस वक्त जब हिरासत की कार्रवाई दिल्ली पुलिस की ओर से की गई, उस वक्त सबसे पहले जिसे हिरासत में लिया गया वो थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जब अशोक गहलोत को हिरासत में लिया गया तो अशोक गहलोत ने जमकर आरोप लगाए बीजेपी पर या फिर केंद्र सरकार की कार्रवाई पर, फिर चाहे वो ईडी को लेकर हो या फिर राजनीति से जुड़ा हो। लेकिन साक्षी, उसके बाद आखिरकार अचानक से कहां गायब हो गए राजस्थान के मुख्यमंत्री? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें बीते 3 दिन की, तो बीते 3 दिन में हर नेता वहां पर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आखिरकार अशोक गहलोत अचानक से कहां गायब हो गए? जब से अशोक गहलोत हिरासत में आए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उससे पहले भी जब ईडी का समन आ रहे थे तब भी अशोक गहलोत कुछ खास बोल नहीं रहे थे, लेकिन अचानक से दिल्ली आते हैं, बैरिकेड्स पे जो है आकर वहां खड़े होकर बोलने लग जाते हैं कि वो जाना चाहते हैं दफ्तर के अंदर, हालांकि उन्हें नहीं जाने दिया और हिरासत में ले लिया गया। लेकिन उसके बाद वो दिखाई नहीं दिया, कहीं छिप से गए। क्यों? आप लेकिन इससे ये चीज पता लगती है ना, कौन आपके परिवार का असली सदस्य है, कौन ईमानदार है। हालांकि चुनावों की बात करें तो हमेशा उसमें रणनीति में एक्सपीरियंस तो उनका बहुत अच्छा है, लेकिन यह सवाल उठने का उन्होंने मौका दिया है क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वही सचिन पायलट की बात करें, हिरासत में भी गए, उसके बाद भी लगातार बोल रहे हैं, अब भी लगातार ईडी के लिए बोल रहे हैं, और अब चाहे अग्निपथ स्कीम के लिए वो बोल पड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ वो पूरी तरीके से खड़े हैं और लगातार केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। तो कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि आखिर अब राजस्थान का मुख्यमंत्री कहाँ है, और वो मंत्री जो जिसके पास इस वक्त कोई पद या कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी अपने परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए जिसको नहीं छोड़ना चाहता, जो उन्हें कुछ नहीं समझती, उनके लिए आज खड़ा है, रो रहा है। आप ये देखिए। जी बिल्कुल साक्षी, साफ तौर पर ये दिख रहा है कि आखिरकार किस तरह से सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ हर वक्त नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर बात करें हिरासत में, जब वो गए तब भी उन्होंने अपनी हिरासत को लेकर के कुछ नहीं कहा, लगातार वो राहुल गांधी को लेकर बोलते रहे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बोलते रहे। अब देखिए साक्षी, जिस तरह से आपने अग्निपथ का मुद्दा उठाया, साक्षी, जिस तरह से सचिन पायलट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसमें जिस तरह सचिन पायलट ने अपना दुख जाहिर किया नौजवानों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर के, साक्षी, क्या इसकी वजह देखिए ये भी हो सकती है, जिस तरह से हम भी जानते हैं कि सचिन पायलट भी राजनीति में आने से पहले वो भी उसी आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी तकलीफ को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन साक्षी, क्या
सचिन पायलट का जो ये दुख है, क्या ये कहा जा सकता है कि वो इसे आने वाले चुनाव के लिए कहीं ना कहीं जनता पर एक इमोशनल चीज का इस्तेमाल करके, देखिए क्या वो हाँ, तैयारी से कहा जा सकता है? क्योंकि देखिए हाँ। साक्षी, ये राजनीति है, राजनीति में हर चीज संभव है। हर चीज जी। संभव है, लेकिन सचिन पायलट के लिए हम नहीं कहेंगे। सचिन पायलट कभी किसी को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करते। हम्म। हालांकि वो दरिया दिल, इतना उनका दरिया दिल है। आप ये देखते हैं जब भी वो कुछ बातें बोलते हैं, जनता कितना कनेक्ट करती है, और हम्म। राजस्थान की जनता वैसे उनका इतना समर्थन करती है। तो हम ये चीज तो नहीं कह सकते कि सचिन पायलट जो है वो इस तरह से किसी की सिंपैथी लेंगे या फिर इमोशनली किसको अपना बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सचिन पायलट जो भी बोलते हैं या वो जो भी करे, उनको समर्थन हमेशा मिलेगा और मिलता रहा है। तो उन्हें इस तरह का कार्य करने की जरूरत ही नहीं जी है। बिल्कुल। हालाँकि वो हर किसी के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में भी बोलने की कोशिश की, लेकिन हम्म। उनके बारे में कुछ सुनता नहीं है। जी बिल्कुल साक्षी, देखिए ये बात मैंने इसलिए उठाई क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि जब किसी नेता को ऐसा लगता है कि उसके हाथ से उसकी गद्दी छिन रही है या फिर उसके हाथ से उसकी सत्ता छिन रही है उसकी कुछ खामियों की वजह से, तो वो क्या करता है कि विपक्ष की कोई गलती है उसे गिनवाना शुरू कर देता हुँ। है। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि सचिन पायलट जो जमीनी स्तर पर ये जवानों के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपना दुख जाहिर किया, साथ ही केंद्र सरकार को भी घेरा, तो जाहिर तौर पर इस पर अभी उनका राजनीति हुँ। फायदा नहीं दिख रहा। लेकिन अब अगर हम बात करें कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सचिन पायलट यहाँ हैं, अशोक गहलोत अभी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, राहुल हुँ। गांधी जो हैं वो ईडी के सवाल जवाब में फंसे हुए हैं, सोनिया गांधी भी इस वक्त अस्पताल में है। हुँ। 2023 में साक्षी जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं, फिर 24 की भी तैयारी है, लेकिन जो दो दिग्गज नेता हैं राजस्थान के, वो इस वक्त राजस्थान में मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल। तो क्या इसका फायदा सेंध लगाने वाली पार्टियों को हो सकता है साक्षी? बिल्कुल हो सकता है। इस वक्त राजस्थान में दोनों बड़े नेता बाहर है, राजस्थान की कमान कौन संभालेगा? यहाँ सवाल उठता है कि अब राजस्थान में जो है कौन वहां पर मौका देख सकता है। देखिए विपक्ष उसमें बहुत अच्छा मौका देख सकते हैं। इस वक्त वहां अपने पैर पसारने की कोशिश करेंगे और सबसे पहला नंबर बीजेपी का ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से वो बाहर हैं, दिल्ली में है, वहां पर कोई नहीं है, कोई हिरासत में है, तो वहां की कमान कौन संभालेगा? पहले तो ये लगा कि शायद अशोक गहलोत को जब हिरासत में लिया गया हो तो सचिन पायलट को वो मौका मिला हो, लेकिन सचिन पायलट भी अब यहाँ पर जो है प्रदर्शनों में व्यस्त है, इन चीजों में व्यस्त है, लगातार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो वहां कौन है? तो वो सवाल उठता है, लेकिन वो विपक्षी जो है वहां पूरा मौका देख जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने काफी ज्यादा हमारी मदद जी। की इस चीज को बताने में कि आखिरकार कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोनों दिग्गज नेता राजस्थान से बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का फायदा जो है वो बीजेपी उठा सकती है। आखिरकार ये देखने वाली बात होगी कि जो ये वक्त मांगा गया है, इन 2 दिनों में आखिरकार क्या बड़ा फेरबदल देखने को मिलता है कांग्रेस पार्टी में। लगातार सचिन पायलट जो हैं वो अग्निपथ को लेकर जिस तरीके से उन्होंने अपना दर्द जाहिर किया है और साथ ही केंद्र सरकार को जमकर घेरा है, आखिरकार इसके बाद अब क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लगातार हम आपको ऐसे अपडेट्स भी दे रहे हैं, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है अग्निपथ योजना को लेकर, और साथ ही कि आखिरकार क्या इन 2 दिनों में क्या बड़ा उलटफेर होगा राजस्थान की राजनीति में? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।